गुड आफ्टरनून क्लास 9th। कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, परसों पढ़ा था, 3.1 पढ़ा था। जैकोबिन क्लब का कैसे क्या नाम है खात्मा हुआ और कैसे जैकोबिन को सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और अब आते हैं 3.2 में डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी कि डायरेक्टरी फ्रांस रूल्स यानी डायरेक्टरी नियम फ्रांस में। तो हम देखते हैं द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेदर wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society. It provided for 2 elected legislative council. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. कह रहा है यहाँ पर कि जब जैकोबिन क्लब की जो सत्ता थी, जो शासन सत्ता थी, जैकोबिन क्लब का जो था वो उसको क्या हुआ, ख़त्म कर दिया गया, पूरी सत्ता छीन ले गई, जैकोबिन को सूली पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद नया संविधान आया और उससे लोग परिचित हैं, लेकिन उसमें क्या करा गया, उसमें ये करा गया कि जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी, खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको उनसे क्या कर दिया गया, वोट देने के अधिकार से क्या कर दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यानी समाज में जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 2 सदनों का चुनाव किया गया। दिस देन अपॉइंटेड आर डायरेक्टरी, और जिसको मतलब तुरंत ही किसी के मतामत से नहीं, स्वयं से ही डायरेक्ट अपॉइंट किया गया। और उसके बाद कह रहा है अब 5 नंबर और एग्जीक्यूटिव बनाया गया, यानी कार्यपालिका बनाएगी 5 सदस्यों की। This was meant as a safeguard against the connection of power in one man executive as under the Jacobins, और जैकोबिन्स के एक आदमी की उसमें बनाया गया ताकि लोग, जैकोबिन का जो था शासन सत्ता जैकोबिन का खत्म हो चुका था। अब उन सदस्यों को क्या किया गया था, दबाया गया था, उनको दबा दिया जा रहा था। जो भी जैकोबिन क्लब के सदस्यों से जुड़े हुए थे उनको किसी तरह से का भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा था, यानी कि कोई भी सहयोग नहीं किया, उन विद्रोहियों को पूरी तरीके से दबा दिया जा रहा था। फिर कह रहा है हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लास्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन sought to dismiss them, और उनको जो जैकोबिन से जुड़े हुए थे उनको क्या कर दिया जा रहा था, हटा दिया जा रहा था। The political instability of the directory saved the way for the rise of military director नेपोलियन बोनापार्ट। इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन था वो पूरी तरीके से साफ किया गया था, साफ हो गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि अब आके पूरे तरीके से शासन सत्ता वो कर सकता था। थ्रू ऑल दी चेंजेस द फ्रॉम गवर्नमेंट, और ये सारी जो परिवर्तन थे हो रहे थे इसमें सरकार में। The ideals of freedom of equality before the law and of fraternity remained inspiring ideals. The motivational political movements in France and the rest of Europe during the following century. इन सदी में देखा जाए बहुत सारे सरकार में बदलाव आए, जैसे कि फ्रीडम आइडियल्स जो विचार थे, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का, समानता का और कानून की, और सारी इसमें क्या हो रहा था, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से फ्रांस और यूरोप में बदलाव हो रहे थे इस सदी के दौरान। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर में एक्सरसाइज डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब हम वुमेन क्रांतिकारी का भूमिका में महिलाओं का योगदान हम इसके बारे में जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि जब हम पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़े हुए हैं तो हम क्या जानते हैं कि फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में वुमेन को कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। क्यों नहीं मिला हुआ था, वो वुमेन को किसी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो नहीं मानते थे। उनका कहना था इसी नाते उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया था कि जब तक वो पिता के घर हैं तो वो पिता के अधीन रहेगी, और जब पति के घर जाएंगी तो पति के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी। यानी ये दोनों अधिकार क्षेत्र, यानी कि वुमेन का कोई इसको, अगर आज देखते हैं आप कहते हैं 33% हमको क्या कहते हैं रिजर्वेशन मिला हुआ, ऐसा कुछ नहीं था उसका। फ्रांस और यूरोप में पूरे तरीके से औरतों को कहा गया कि आप जब तक पिता के अधीन में
क्रियाशील रहेंगे। आप पॉलिटिकल में नहीं जा सकते, यानी राजनीति के क्षेत्र में भी नहीं, सोसाइटी के किसी सोशलिस्ट जिसको कह सकते हैं, यानी कि समाज के किसी भी कार्य में आप भाग नहीं ले सकते, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं कर सकते। आपको क्या माना गया? ओनली हाउस वाइफ या हाउस में ही आपको माना गया कि आप घर की एक सदस्य हो, घरों में रहिए, घरों में ही काम करिए। तो अहम भूमिका क्या थी फ्रांस में? जब क्रांति क्यों आई औरतों के प्रति? फ्रांस में औरतों ने फ्रांस की क्रांति में औरतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको क्या कर दिया गया? घरों में ही कैद कर दिया गया, यानी कि देखा जाए फादर और हस्बैंड के ही अंतर्गत उनको निहित कर दी गई। यानी कहा गया जब तक, और उनको संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, सामाजिक कार्यकारिणी में अगर कोई बात होती है तो आप उसमें हिस्सा नहीं ले, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा गया कि उसके बाद औरतों ने क्या कहा हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रांस और यूरोप की क्रांति में, तो हमें भी कहीं ना कहीं अधिकार मिलने चाहिए। तब आता है वोटिंग का, यानी कि तब औरतों ने भी अपना क्रांति छेड़ा और उनको बाद में जाकर वोट देने का अधिकार मिला। तो आप इतना पढ़िएगा बेटा, उसके बाद चैप्टर समझिए, मतलब एक्सरसाइज समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहिएगा, आपको फिर से समझा देंगे। लेकिन आप लोग कॉपी बनाइए और कॉपी चेक करवाइए आकर। हमने जो कहा 20 मार्क्स काट लेंगे, वो 80 में 20 मार्क्स काट के आपको 80 में से 20 काटेंगे और 60 नंबर ही देंगे जिसकी कॉपी नहीं हमारे पास आएगी और चेक नहीं होगी।